जहाँ पे केतु जो है वो उतना प्रभावकारी नहीं रहता तो व्यक्ति की जो यात्रा है वो हो नहीं पाती, या फिर स्टार्ट होती है व्यक्ति की यात्रा, वो स्टार्ट करने जा रहा है, उसने टिकट्स वगैरह ले ली, अंत समय पे जाके वो रद्द हो जाती है। कि अगर कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में केतु की स्थिति होगी तो जो व्यक्ति है उसकी यात्रा में विघ्न जरूर होगा। यात्रा बनते बनते रुक जाती है या एंड में जो है यात्रा रद्द हो जाती है, और ऐसे में व्यक्तियों का जो है प्रभाव भी, उनका मनोबल भी कम होता है, टूटता भी है, क्योंकि कई बार लाखों का नुकसान हो जाता है। जिनकी भी कुंडली में केतु ग्रह जो है वो नीचता में है या फिर उसका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव देने के लिए बाध्य है, उस कुंडली में उस व्यक्ति को जो कुत्ता भी काटेगा उसको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पलविंदर वैद्य जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और लाल किताब विशेषज्ञ भी हैं। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। अक्सर लोग फॉरेन जाना चाहते हैं और जा नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए वंदना जी, अगर हम बात करें यात्रा की, तो यात्रा का जो कारक है लाल किताब के अनुसार केतु को माना गया है। कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पे केतु जो है वो उतना प्रभावकारी नहीं रहता तो व्यक्ति की जो यात्रा है वो हो नहीं पाती, या फिर स्टार्ट होती है व्यक्ति की यात्रा, वो स्टार्ट करने जा रहा है, उसने टिकट्स वगैरह ले ली, अंत समय पे जाके वो रद्द हो जाती है। ऐसी भी बातें हमने देखा गया है। सारी तैयारियां हो जाती हैं, कैंसिल हो जाता है। कई वीज़ाज हमने देखे हैं, उन लोगों के वीज़ाज कैंसिल हुए हैं, एंड में जाके व्यक्ति के लाखों रुपए खराब हुए हैं। उसके पीछे का एक कारण ये है कि अगर कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में केतु की स्थिति होगी तो जो व्यक्ति है उसकी यात्रा में विघ्न जरूर होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है उसका, कि अगर केतु के साथ सूर्य पड़ा है, केतु को यात्रा का कारक बोला गया है। सूर्य जो प्रकाश देता है पृथ्वी को, जो आग का गोला है, जैसे एक दिए के पास जाके एक भंवरा जल जाता है, उसी प्रकार सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह जो है उसका जो प्रभाव है वो मध्यम हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की जो केतु यात्रा का कारक हम बोल रहे हैं उसको, तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। मगर साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। उनको लोगों के विचारों से ज़्यादा अपने विचार जो उनके मन में आ रहे हैं या उनके जो सगे संबंधी हैं वो उनको बता रहे हैं, उनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वो दूसरों के विचारों के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हों। ऐसे व्यक्तियों के खुद की बनाए हुए व्यूज़ जो होते हैं उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। उनको अपने विचारों में संकीर्णता ना ला के अपने विचारों को ओपननेस देनी चाहिए, अपने विचारों को जो है प्रबलता देनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। क्या यात्रा में हानि भी होती है जब सूर्य केतु योग बना होता है? जी बिल्कुल वंदना जी, अगर कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में सूर्य केतु की युति हो तो व्यक्तियों की जो यात्रा का योग है उसमें विघ्न जरूर आते हैं, बाधाएं जरूर आती हैं, यात्रा बनते बनते रुक जाती है या एंड में जो है यात्रा रद्द हो जाती है, और ऐसे में व्यक्तियों का जो है प्रभाव भी, उनका मनोबल भी कम होता है, टूटता भी है, क्योंकि कई बार लाखों का नुकसान हो जाता है। अगर मेडिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए केतु जो है वो हमारे शरीर के निचले हिस्से का कारक है, पैरों का कारक है, या फिर हम कहें जो निचले हिस्से जो यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो केतु के कारण होती हैं। केतु को पुत्र का कारक भी माना गया है। अगर सूर्य की केतु के साथ युति है, जो व्यक्ति का पुत्र हैं या जो पुत्र हैं खुद किसी के, वो अपने माता पिता को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या उसका जो पुत्र है वो आगे चल के उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वो कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में पड़ा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको जो है इस प्रभाव को अपने दिमाग में रखें कि इस प्रभाव के कारण ये चीज़ें आ रही हैं, हमें उसका सॉर्ट आउट करना चाहिए। उस व्यक्ति को खुद को भी जो मूत्र संबंधी जो विकार हैं वो भी उसके शरीर में आ जाएंगे। इस प्रभाव को दूर करने के क्या उपाय हैं? जी बिल्कुल वंदना जी, इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। जैसे जब भी सूर्य ग्रहण पड़े, सतनाजा या फिर चितकबरा कंबल, जिसको 2-3 कलर का
हम बोलते हैं आराम से मार्केट में मिल जाता है, जिसके ऊपर ब्लैक या ग्रे या वाइट कलर की धारियाँ होती हैं वो, या फिर साथ में सफ़ेद और काले तिल, इनमें से आप एक ही वस्तु को जल में बहाएं। तिलों को, जो अनाज की मैं बात कर रहा हूँ, कंबल को आप मंदिर में दान दे सकते हैं शनिवार के दिन, या फिर सूर्य ग्रहण वाले दिन, या फिर इतवार के दिन। और साथ ही साथ आप जो है नारियल को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये भी अगर आप साथ में बहाएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो कम होगा। दूसरी बात, आप ग्रह की प्रबलता के अनुसार आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने अधिष्ठाता देव या देवी का आप जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रभावकारी भी रहेगा और आपको इसमें निजात भी मिलेगी। आप श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप जो है इसमें टाइगर आई स्टोन पहन सकते हैं, आपको इससे लाभ अवश्य ज़रूर होगा। कई बार जब जाते हैं पंडित के पास में तो वो बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि आप घर में नमक का पोछा लगाएं, इस टाइप से भी क्या कोई उपाय हैं? जी बिल्कुल। ऐसे में देखिए, छोटी सा उपाय ये है कि जो नमक वाला पोछा आपने बताया वो घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। बेसिक हमारा फंडा ये होता है कि हमने जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे अगल बगल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे खुद के ऊपर है, हमने उसको दूर करना है। हमने खुद में पॉजिटिविटी लानी है। ग्रहण योगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों को उच्च करें और साथ ही साथ कुत्ते की सेवा करें, आपको उससे लाभ अवश्य होगा। साथ ही साथ जो आप है घर में पेड़ पौधे जो हैं साफ सुंदर, उनको स्वच्छ रखें, साफ रखें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इनसे लाभ अवश्य ज़रूर होगा। अधिकतर देखा गया है कि जब भी आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो कहता है कि केतु के लिए आप कुत्ते की सेवा करें। क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय हैं? जी बिल्कुल। देखिए, लाल किताब जो है वो हमारे परिवार से, हमारे संबंधियों से चलती है। केतु जो है वो पुत्र का कारक है। अपने पुत्र से अच्छे संबंध रखें, चाहे आप पिता हैं, मगर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका जो व्यवहार है अपने पुत्र के साथ सही होना चाहिए। वाकई में अगर उसका जो आपका बेटा है, अगर वो आपसे दुर्व्यवहार करता है, उसका कारण है कि आपका या आपके पुत्र का केतु ग्रह खराब है कुंडली में। आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये सीधा सा सटीक सी बात है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपना व्यवहार सही करें। पुत्र का अगर वो आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको समझाएं, प्यार से समझाएं। तीसरी बात, मैंने इसी वीडियो में बोला था कि आप जो है सतनाजे का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ कंबल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद और काले तिलों का दान कर सकते हैं, या फिर आप जो है आटे की गोलियां बना के आप जो है मछली को खिला दें, वो भी एक उत्तम उपाय है। उससे लाभ भी होगा और इस जो प्रभाव है वो भी उसका कम हो जाएगा आराम से। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि विदेश यात्रा जाने वालों को हानि होती है, तो विदेश यात्रा जाने वालों को हानि बिल्कुल ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए वंदना जी, उसके मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सिंपल एक ही उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है विदेश योग में, देखिए मैं यही नहीं कहूँगा कि सारे लोग चले जाएंगे, वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली में यात्रा के जो योग हैं या नहीं हैं। मगर एक सरल उपाय है, जो व्यक्ति जिनका यात्रा रद्द हो रही है या जिनका कार्य नहीं हो रहा, वो 99% हो गया है, 1% विलंब हो रहा है, या फिर जिनकी यात्रा होने के बावजूद भी रद्द हो गई है, उनके लिए उपाय है कि जो कुत्ता है उसको लगातार 15 दिन दूध पिलाएं अपनी समर्था के अनुसार। छोटा सा कटोरी में डाल के उस कुत्ते को, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने दूध पिलाना है। मंदिर में आप जो है 3 केले लगातार 42 दिन जो हैं आप पास में मंदिर या गुरुद्वारे में आप रख के आएँ, शिवलिंग के ऊपर रख के आएँ। ये छोटे से 2 उपाय हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपकी यात्रा के योग बनेंगे और आपकी जो यात्रा में जो विलंब हो रहा है वो भी बन जाएगी। मैं रिपीट करूँगा, कुत्ते को लगातार 15-20 दिन, सवा महीना, वो आपके ऊपर है, मिनिमम 15 दिन उसको दूध पिलाएं और लगातार 43 दिन जो है 3 केले जो आप मंदिर में या गुरुद्वारा साहिब में रखें, आपको लाभ इससे अवश्य होगा। कहा जाता है कि जब किसी का केतु खराब होता है तो उस ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। जी बिल्कुल, आपका विचार जो है सर्वमान्य है। यहाँ पे देखिए, केतु जो है उसका जो कारक है वो कुत्ता है। आपने इंसिडेंट देखे होंगे, कई घरों में लोग कुत्ता रखते हैं, कुछ समय के बाद वो मर जाता है। कुत्ते को दिव्य दृष्टि है, सभी को पता है। जब भी कुत्ता स्पिरिट्स को देखते हैं वो भौंकते हैं, उसकी जो टोन है वो अलग होती है, सभी को पता है, कोई इसको माने ना माने। रात में या दिन में कई बार जो कुत्ते होते हैं वो ऊपर देख के वो करते हैं, सबसे वफादार कुत्ते होते हैं।
केतु के लिए हम अगर बात करेंगे, जिनके भी कुंडली में 12वें भाव में केतु है, उनके घर में लगातार कुत्तों की मृत्यु होगी, क्योंकि वहां पे केतु उच्च का है। और जिस कुंडली में केतु नीच का होगा, अगर वो कुत्तों के साथ बैरभाव करेगा, अगर उसके परिवार के मेंबर कुत्तों को मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको कुत्ता काटेगा ही काटेगा। क्योंकि अगर आप कुत्तों को मारते हो तो आपके पुत्र के ऊपर संकट आएंगे। एक वीडियो में हमने बात करी थी कि पुत्र के ऊपर संकट, एक जब हमने ऋणों की बात करी उसमें ये चीज़ ऐड ऑन हुई थी कि व्यक्ति को, जिसको पुत्र संतान नहीं होती, उसके लिए केतु भी एक कारक ग्रह है, या फिर जिनकी होती है वो अपंग हो जाती है, उसके लिए केतु भी एक कारक ग्रह है। तो जो कुत्ता काटने वाली आपने बात कही, जिनकी भी कुंडली में केतु ग्रह जो है वो नीचता में है, या फिर उसका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव देने के लिए बाध्य है, उस कुंडली में उस व्यक्ति को जो कुत्ता भी काटेगा उसको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। मगर वहाँ पे अगर हम बात करें कि 12वें भाव में जिनकी भी कुंडली में केतु है, उनके परिवार के ऊपर जो विपत्तियाँ आती हैं, जो केतु का कारक कुत्ता है वो अपनी विपत्तियों को, उनके परिवार की विपत्तियों को अपने ऊपर ले लेता है, वो अपनी जान को निछावर कर देता है। सबको पता है कि कुत्ता वफादार है। हमें जिन्होंने भी रखे हुए हैं, जितनी आप उनकी सेवा करोगे, आपको पुत्र के ऊपर कभी भी संकट नहीं आएगा। आपकी जो पुत्र संतान है वो भी बढ़ेगी, आपका वंश भी बढ़ेगा, ये सर्वमान्य है। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपने बहुत सरल उपाय बताए, बहुत अच्छे उपाय बताए। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। और मैं कामना करता हूँ कि सभी को इस वीडियो के माध्यम से लाभ भी होगा, और ये जो हमने छोटे छोटे उपाय बताए हैं उनसे उनकी ज़िंदगी जो है वो सार्थक होगी, उनको लाभ भी अवश्य होगा, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।